अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत आसान, बहुत यम्मी और सबकी फेवरेट। हाँ जी, मटन कीमा और शिमला मिर्च। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1.5 पाव के करीब मैंने कीमा ले लिया। इसमें 2 मीडियम जाएंगे प्याज, इनको मैंने स्लाइस काट लिया। 2 मीडियम ही जाएंगी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इनको भी स्लाइस काट लिया। और जाएंगे इस यमी सी रेसिपी के लिए 2 अदद छोटे साइज़ के टमाटर, इनको भी मैं इस तरह काट लूँगी। और 1 सब्ज़ मिर्च मसाले के लिए, दूसरी हम सिर्फ उसकी डेकोरेशन के लिए रखेंगे। सबसे पहले पैन में मैंने डाल दिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें जाएंगे थोड़े से गरम मसाले साबुत, छोटा बादियान का फूल, 1 सब्ज़ इलायची, 1 से 2 लौंग, छोटी स्टिक मैंने डाली है इसमें दालचीनी की। किसी भी किस्म का कीमा बीफ मटन बनाए वहाँ पे इलायची बादियान के फूल की जो खुशबू आती है वो हमारी पूरी कुकिंग को ना सिर्फ खुशबूदार बनाती है बल्कि जायकेदार भी बनाती है। अब प्याज को हम इसमें डालकर इसके किनारे ब्राउन होने तक ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी जो रेसिपी है उसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यकीन करें, प्याज के साथ जब इन खड़े मसालों की खुशबू रचती बसती है तो पूरा किचन महक उठता है। ये जो बादियान का फूल है इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, इसलिए एक कड़ी पत्ता और बादियान के फूल को सर्दियों में अपने खानों में ज़रूर ऐड करें। चाहे तो पकने के बाद आप इनको निकाल कर सर्व करें। कुछ मसाला जात ऐसे होते हैं जो सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदा देते हैं और कुछ गर्मियों के लिए बेस्ट होते हैं। क्योंकि हमें इन छोटी छोटी बातों का इल्म नहीं, इसलिए हम सारे मसाले अपनी हर किस्म की कुकिंग में ऐड कर देते हैं। इन मसालों के साथ मेरा थोड़ा सा शगफ है, इसलिए मैं इनके बारे में पढ़ती रहती हूँ। अब इसमें हमने कीमा डालकर इसको कलर चेंज होने तक अच्छी तरह भून लिया। जैसे ही कीमे का कलर चेंज हो गया, इसका पानी ड्राई हो गया, मैंने डाल दिया 1.5 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारा जो भी है लहसुन अदरक इस छोटे से बॉल में ज़ाया ना हो। तेज़ आंच पर इस वक्त मैं कुकिंग कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। आपको पता है मेरी कुकिंग बेस्ड होती है ज़्यादा भुनाई की तरफ। पाकिस्तानी इंडियन खाने जब तक भुने हुए ना हो उनका जायका नहीं होता। सीजनिंग में जाएगा हमारे अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 बड़ा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और हाफ लीफ मैंने डाल दिया इसमें ये पत्ता बे लीफ। अब इन मसालों को हल्का सा पानी का छींटा दे के अच्छी तरह कीमे को भून लेंगे। जैसे ही कीमा अच्छी तरह लहसुन अदरक के साथ अपने मसालों के साथ भुन गया, जो मीडियम मैंने टमाटर लिए थे उनको काट लिया, 1 सब्ज़ मिर्च को काट लिया, काट के अगेन थोड़ा सा 1 से 2 दफ़ा चम्मच लाएंगे और हल्का सा पानी डालकर इसको ढक कर पकने देंगे। आजकल चूँकि टमाटर बहुत सख्त आए हुए हैं, इनका छिलका बहुत मुश्किल से गलता है। अगर आप चाहें तो इनको छिलके उतार कर भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ढाँप के रख दिया ताकि कीमा टमाटर के साथ अच्छी तरह गल जाए। क्योंकि कुकर बेशक आप इसको कुकर में भी इजीली बना सकते हैं। जैसे ही 10 मिनट में टमाटर गल गए, कीमे को हम थोड़ा सा इसलिए भूनेंगे, साथ साथ इन टमाटरों को मैश करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह इनमें घुल जाए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे एक टोंग की मदद से सारे इसके छिलके उतार सकते हैं। ये देखें, ये जो बादियान का फूल वगैरह है, अगर इसकी खुशबू तो हमारे कीमे में आ गई है, अगर आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। अब ये जो हमने 2 अदद छोटी शिमला मिर्च काट कर रखी हुई है वो भी कीमे में ऐड करके थोड़ा सा इसको चला लेंगे। हमारे घर में चूँकि शिमला मिर्च बड़े शौक़ से खाई जाती है, इसलिए मैं इसकी मिकदार थोड़ी सी कीमे की निस्बत ज़्यादा रखती हूँ। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च की मिकदार कम कर सकती हैं। जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा भूना, देखें जो शिमला मिर्च का पानी जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा इसकी मिकदार कम होती जाएगी।
इसको मैंने थोड़ा सा भूना, अगेन थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें एक जैसी गल जाएँ। कितने सादा इंग्रेडिएंट के साथ हमारी क्विक बनने वाली कीमा और शिमला मिर्च की रेसिपी तैयार होने जा रही है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं, तो आएँ। मेरी रेसिपी ना सिर्फ टिप एंड ट्रिक से भरपूर होती हैं, बल्कि मेरे पास जो इन मसालों का जो इल्म होता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। लास्ट में हमने जूलियन कटी हुई डाल दी अदरक और इसको एक जलाकर थोड़ी देर के लिए दम पर रख देंगे। ये लें जी, हमारी मज़ेदार मिनटों में बनने वाली, तेज़ आंच पर बनने वाली मटन कीमा की रेसिपी तैयार है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, जैसे भी आप खाएंगे ये आपको बड़ी अच्छी एक रेसिपी मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।